सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कालभैरव क्षेत्र में कबाड़ी की चाकू घोंपकर हत्या। चाकू मारने के बाद आरोपी खुद पहुंचा थाने। सोनिया क्षेत्र के एक बंद पड़े मकान से एक साथ मिले दर्जनों सांप के बच्चे, मची सनसनी। तुलसीपुर क्षेत्र स्थित 2 मंदिर में स्थापित हनुमान जी के विग्रहों को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। पहुंची पुलिस जांच में जुटी। और संविम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर में 2 दिवसीय महाबहस ईस्ट 2023 का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। कालभैरव क्षेत्र में एक कबाड़ी वाले की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। चाकू मारने के बाद आरोपी खुद कोतवाली थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के कालभैरव में एक कबाड़ी व्यापारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराने पुल एरिया के रहने वाले दिनेश अग्रहरी कबाड़ी का काम करते थे। शनिवार को भी वे अपना काम करते हुए कालभैरव क्षेत्र में आशुतोष मिश्रा के घर पहुंचे, जहां सामान बेचने व खरीदने के दौरान दोनों में कुछ बहस हुई, जिसके बाद आरोपी आशुतोष मिश्रा ने दिनेश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। चाकू मारने के बाद आशुतोष खुद कोतवाली पहुंचा और अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक के 5 बहन, 2 भाई व 2 बच्चे भी हैं। वहीं आरोपी रिटायर्ड कांस्टेबल का बेटा है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी है। बाड़ खरीदने के नाम पर इनको अपने घर में बुलाया गया और शायद घर में कोई कहासुनी हुई या जो भी हुआ है उसी के तहत जो है मतलब इन पर अटैक कर दिया, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। अभियुक्त कौन है, किसने ये घटना को अंजाम दिया? अभियुक्त का जो हमें नाम पता चला है वो आशुतोष मिश्रा नाम का अभियुक्त है, हमें पता चला है। वो पढ़ने वाला एक छात्र है। बाकी आगे क्या मामला इनके बीच में हुआ कि तात्कालिक रूप से उसने इस प्रकार का हिंसक प्रहार किया, ये अभी हम जांच कर रहे हैं। क्या पता चल पाया प्रथम दृष्टया आपको, आपने देखा वहाँ जाके? प्रथम दृष्टया अभी तो बस यही लग रहा है कि मोमेंटरी मतलब इम्पल्सिव अटैक है। उस समय ऐसा क्या हुआ अचानक से जो इतना इम्पल्सिव होकर के उसने अटैक कर दिया। बट अभी तक तो यही पता चला है कि पहले की कोई जान पहचान उनमें नहीं थी। पुराना कोई विवाद का अभी तक नहीं पता है। अगर भविष्य में पता चलता है तो फॉरेंसिक टीम के साथ आप लोगों ने जांच वगैरह की? हाँ, उसमें क्या कुछ मिला? जैसे कि पता चला इसने चाकू से वार किया। हाँ, चाकू आशुतोष के द्वारा जो था विक्टिम पर चाकू से वार किया गया है। मौके से आला कत्ल भी बरामद हो गया है। उसकी जो आगे कार्यवाही है, हमारी फोरेंसिक टीम ने जो सैंपल थे वो सभी जरूरी सैंपल ले लिए। सोनिया क्षेत्र के एक बंद पड़े मकान में दर्जनों सांप के बच्चे मिले, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़े सांप की तलाश में टीम दूसरे दिन भी लगी रही। सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में एक बंद मकान से एक साथ दर्जनों सांप के बच्चे और कई बड़े सांप निकले। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस बात की जानकारी होने के बाद लोगों ने मौके पर सांप पकड़ने वाले को बुलाया, जिसने एक एक करके दर्जनों सांप के बच्चों को डब्बे में कैद किया और उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ा। सांपों के पकड़े जाने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। यह मकान सत्यनारायण प्रजापति का बताया गया, जो पूजा पाठ का काम करते हैं। उनका एक मकान और भी है, जहाँ वो सब परिवार रहते हैं और यह मकान बंद रहता है। शुक्रवार की दोपहर के बाद किसी ने इस मकान के बाहर सांप देखा तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मकान मालिक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि वो पूजा पाठ का काम करते हैं और इस मकान में नहीं रहते, यह बंद है। लोगों ने मौके से सूचना दी थी कि यहाँ सांपों का बसेरा हो गया है। इस पर यहाँ पहुंचे तो सांप के बच्चे दिखे। हमने सांप पकड़ने वाले को बुलाया, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक सांप के बच्चे को पकड़ा। अंदर मलबा भी है, तो आशंका है कि अंदर बड़े सांप भी हो, जिन्हें खोजा गया पर वो नहीं मिले। शनिवार को भी स्नैक्स रेस्क्यू संस्था पिंटू शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अन्य सांपों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो हमको कॉल गया, जो जानते थे उन्होंने कॉल किया। 1 हफ्ते से यहाँ पे सांप, एक कोबरा ने बच्चे को जन्म दिया हुआ है। वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। एक नर था जिसको हमने पकड़ लिया है। उसके बाद ये मादा एक है। अभी उसके बहुत सारे बच्चे भी अभी और हैं, जिसमें से 15 बच्चों को हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। अभी और सब बाकी हैं। रेस्क्यू करने के बाद इसको कहाँ छोड़ते हैं? अभी छोड़ेंगे नहीं, इसको जाएंगे वन विभाग का रेंज का चुनार की तरफ जंगल है, वहीं पे जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तभी छोड़ेंगे।
रोज़ तो जाके नहीं छोड़ सकते एक एक दो दो करके, क्योंकि अभी तो लगातार निकल ही रहा है और रोज़ निकल रहा है, तो उसी हिसाब एक मादा नागिन कितना अंडा देती, कितना बच्चा देती है? वो कम से कम 30 से लेके 45, 40, 50 के लंबे में 100 तक भी दे सकती है, 35-40 तक देती है। क्या लगता है कितना अभी होंगे? अभी 15 हैं, कम से कम 25 से 30 बच्चे और होने की आशंका है, क्योंकि अभी इसके अंडे का एक भी अंडा अभी हम लोग को दिखाई नहीं दिया है। अंडे से ही पता चलेगा कि इतने बच्चे थे यहाँ पे। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही और लोग वीडियो बनाते रहे। सोनिया एसपी कटरा के सामने गली में घुसते ही C14/159-17 मकान नंबर है एक, ये इसमें किराएदार लोग रहते हैं। इसमें पिछले 5-6 दिन पहले एक बड़ा सा सांप निकला। बड़ा सांप निकला तो लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया हुई कि कहाँ से सांप आया। उसके बाद फिर देखा गया तो उसको पकड़ने के लिए बुलाया गया, तो पिंटू शर्मा जी एक हमारे सहायक हैं, बेचारे अच्छा मेहनत करते हैं, वो आए, उसको उन्होंने पकड़ा। उसके 3-4 दिन बाद कल से काफ़ी मात्रा में वहाँ सांप के बच्चे दिखने लगे, तो हम लोग काफ़ी प्रयास किए। फिर पिंटू शर्मा जी को कल से बेचारे लगे हुए हैं, तो कल इन्होंने 10-12 सांप को पकड़ा, छोटे बच्चे थे। अभी वहाँ पे हम लोग की स्थिति है कि जो आकलन की जा रही है कि अभी वहाँ एक बड़ा नागिन और 10-12 बच्चे यहाँ पे भी हैं। तो चबूतरा हम लोग तो आधा कल तोड़वा दिए थे, आधा आज तोड़वा के प्रयास रहें कि आज पूरा बड़ी नागिन को निकाल के पकड़ा जा सके। तुलसीपुर क्षेत्र स्थित गौरैया पीर बाबा मंदिर में कुछ अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुट गई। बेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित बिंदबाग परिसर और गौरैया वीर बाबा मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। शनिवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो हनुमान जी की खंडित प्रतिमा को देखा तो उनमें रोष व्याप्त हो गया, जिसके बाद स्थानीय जनता ने स्थानीय पार्षद को इसकी सूचना दी, जिस पर पार्षद पुन्नूलाल बिंद ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी भेलूपुर पुलिस को दी। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर और महमूरगंज चौकी प्रभारी नीरज ओझा पहुंचे और जांच में जुट गए। जांच के बाद उन्होंने बताया कि दोनों मंदिरों में अन्य किसी देव विग्रह को नहीं छुआ गया है, केवल हनुमान जी की प्रतिमा को ही खंडित किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। खंडित प्रतिमाओं का विसर्जन होगा और मंगलवार को धूमधाम से दोनों मंदिरों में विधि विधान से हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वह हम लोगों को जानकारी मिली कि बाबा लखनदास और गौरैया वीर बाबा दोनों जगह हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति को बुरी तरह कूच दिया गया, तोड़ा नहीं गया, कूच दिया गया। तो हम लोग तत्काल आए और यहाँ देखे तो स्थिति एकदम खराब थी, मूर्ति तोड़ दी गई है। यहाँ के महाराज जी से पूछा गया तो महाराज जी ने बताया कि 11 बजे रात को कोई गेट खटखटा रहा था, लेकिन रात को गेट खोलने का किसी को परमिशन नहीं है। तो ये अपना खाना वाना खा के महाराज जी जाके आराम करने लगे। उसी दौरान कोई गेट के पास से लांग करके आके 1825 ईस्वी बाबा लखनदास जो यहाँ तपस्वी थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई श्री हनुमान जी की मूर्ति को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और बगल में गौरैया वीर बाबा जो तुलसीपुर के डी हैं, वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति को ही तोड़ा गया है। अब ये चीज़ें जांच का विषय है, प्रशासन लगी हुई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल घोरावल में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वर्तमान सत्र 2023-24 का छात्र अलंकरण समारोह बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में सबसे पहले छात्र समिति में चयनित छात्र छात्राओं को प्रबंधक ने शैस एवं बैच प्रदान करते हुए पद एवं कर्तव्यों के प्रति शपथ दिलाया। तत्पश्चात सभी कक्षाओं के कक्षा नायकों को बैच भी प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपने संबोधन में सभी चयनित छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, वफादारी, सजगता एवं लगन के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य एन.के. श्रीवास्तव ने समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए छात्रों को नैतिकता एवं शिष्टाचार के साथ जीवन में प्रगतिशील एवं सुयोग्य नागरिक बनने की बात कही। छात्र समिति के सदस्यों के क्रम में हेड बॉय प्रिंस सिंह एवं हेड गर्ल
अनुष्का सिंह स्पोर्ट्स कैप्टन ध्रुव सिंह एवं आयुषी गोस्वामी कल्चरल सेक्रेटरी अंश केसरी एवं आस्था केसरी ने चारों सदनों के दयानंद हाउस के कैप्टन मयंक मौर्य एवं नाइस सिंह, रमन हाउस के कैप्टन आदर्श मिश्रा एवं पलक दुबे, टैगोर हाउस के कैप्टन अनिकेत सिंह एवं सौम्या सिंह, विवेकानंद हाउस के कैप्टन अनुभव दुबे एवं प्रीति मौर्य आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कृतिका एवं जानवी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक आकाश सोनी ने किया। इस दौरान शिक्षक रवि यादव, विपिन सिंह, मोतीलाल गुप्ता, दिवाकर सिंह, शिखा चौबे, किरण, सुनीता विश्वकर्मा, रविंद्र यादव, सरोज विश्वकर्मा, राजकुमार यादव, प्रवीण सिंह आदि उपस्थित रहे। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में एलोकेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 15 जुलाई 2023 को एलोकेशन कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार के भूतपूर्व जिला न्यायाधीश श्याम बिहारी राय के स्वागत के उपरांत मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जूनियर समन्वयक असीम घोषाल ने स्वागत भाषण देते हुए एलोकेशन कार्यक्रम के विषय में कहा कि बच्चों में भाषण, वाद विवाद विषय प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यक्रम में बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय की गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों नमन, गहना, अभिनव, सक्षम ने बच्चों की अदालत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए या नहीं तथा शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग उचित है या नहीं विषय पर जहां एक और कानूनी बहसबाजी के हुनर दिखाए, वहीं प्रियंका, सृष्टि, आरुषि, आईना, ऋषिराज, रचित, सच्चिदानंद, आंचल, आशीष, निकिता, हर्षिता एवं उनके साथियों ने वाद विवाद एवं विषय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन जानवी और सौम्या ने किया, जबकि निर्णायक मंडल में सामाजिक विज्ञान अध्यक्षिका अनुपम श्रीवास्तव एवं श्रीमती पूर्णिमा सिंह ने किया। विद्यालय प्रबंधक द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सीनियर समन्वयक अजीत वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया। खास करके आज नवनीता कुंवर स्कूल में इन बच्चों के द्वारा जितना ही अच्छा प्रोग्राम दिया गया है, मैं तो अपार खुशी हुई। इन बच्चों के द्वारा आज के ज्वलंत समस्याओं पर इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुति की गई, जिसकी तारीफ भूरी भूरी की जानी चाहिए। गार्जियन भी उपस्थित थे और इस संस्था में उपस्थित सभी शिक्षण संस्थान के लोग और खास करके मैनेजमेंट के लोग के द्वारा इतना सहयोग किया गया और पूरा व्यवस्था देख के मन खुश हो गया। आज का ज्वलंत उदाहरण है कि बच्चों पर कंप्यूटर या मॉडर्न युग में किस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन होना चाहिए, उसका किस तरह से बच्चों पर असर पड़ रहा है, इसी महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया गया है और उस पर बच्चों के द्वारा फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरफ से दिया गया और दोनों तारीफ। सबसे माने आश्चर्य की बात है कि बच्चों के द्वारा लेटेस्ट रूलिंग, जो बहुत अच्छे लोगों को नहीं मालूम होगा, वो भी दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय की रूलिंग को प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध ढंग से सुनता रहा और मैं बहुत ही इनके बच्चों के कार्यक्रम में बहुत ही प्रसन्नता महसूस किया। और यह वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद सृजन द्वारा अपाला शारदा छात्रावास में वनवासी बच्चियों में पुस्तक आदि का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद सृजन अपाला शारदा छात्रावास पिचाश मोचन में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के वनवासी बच्चियों के लिए पुस्तकें, मिठाइयां, चॉकलेट, पेन, पेंसिल वितरण किया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद की अध्यक्षा शशि श्रीवास्तव ने बताया कि भारत विकास परिषद वर्षों से गरीब एवं असहाय बच्चों के बीच में कार्य करते हुए आ रहा है। इसी कड़ी में आज भारत विकास परिषद शाखा वनवासी प्रखंड के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के गरीब, असहाय और वनवासी बच्चियों को पुस्तकें, कापियां एवं मिठाइयां वितरण किया गया। वनवासी सहायता समूह के प्रकल्प प्रमुख रीना श्रीवास्तव एवं कविता केसरी ने बच्चों को उपहार भेंट किया और वर्ष भर इन बच्चियों की देखभाल करती रहेंगी और उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे साल भर इसी तरह से यह बच्चों के बीच में आती रहेंगी और कपड़े, किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल इत्यादि का वितरण करती रहेंगी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शाखा संरक्षक ज्ञानेंद्र बहादुर, नीरापाल, राजूपाल, रमा सिंह, शालिनी वर्मा, नवीन सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट पदाधिकारियों में प्रांतीय उपाध्यक्ष दिव्यांश मेहता, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख राजेश केसरी, पूर्व प्रांतीय महिला संयोजिका रंजना केसरी, प्रवीण सिन्हा आदि सम्मानित लोग सम्मिलित रहे। जो है ये 10th क्लास के बच्चों के पुस्तक का दिया गया है, मगर ये हमारी शाखा की रीना श्रीवास्तव और कविता जी ने इसमें पूरा सहयोग दिया है इस पुस्तक को लाने में, और रमा जी ने बच्चों के लिए खाने पीने के सामान लाए हैं और प्रवीण सिन्हा जी ने सभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले आए थे। सृजन शाखा की बात किया जाए तो वर्ष किस तरह कार्यक्रम और क्या-क्या है बच्चों के साथ? सृजन शाखा ने पूरे वर्ष इन बच्चों का, इन लोगों से हम लोगों ने बात किया था, तो हर महीने जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग कोशिश करेंगे, जो मेरी सामर्थ्य होगा वो हम लोग करेंगे वनवासी छात्राओं के लिए। महिला ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जनसा थाना क्षेत्र के आराजी लाइन ब्लॉक के गहरपुर गांव की महिला ग्राम प्रधान और उनके बेटियों पर दबंगों द्वारा शुक्रवार की रात जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। इस हमले में हालांकि तीनों बाल बच गए। तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रधान उर्मिला देवी घर पर बेटियों के साथ थी। इसी दौरान रात 8 बजे गांव के 4 मनवर दबंगों ने कई अज्ञात लोगों के साथ लाठी डंडा लेकर प्रधान के घर पर मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। शोरगुल सुनकर प्रधान पति राम शिरोमणि वर्मा और आसपास के लोग पहुंचे। इसके पहले महिला प्रधान और उनकी दोनों पुत्री को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए मंगलसूत्र और सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष जनसा राकेश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। उधर सूचना मिलने पर शनिवार सुबह जनसा थाने पर रोहनिया के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल, प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश पटेल सहित आसपास के ग्राम प्रधानों ने पहुंचकर ACP अंजनी कुमार सिंह के थाने पर पहुंचने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी। इस दौरान महेंद्र पटेल, मुकेश पटेल, संतोष यादव, रामबाबू राजभर, विजय राजभर, रामप्रकाश पटेल, दिलीप पटेल, रामबाबू राम, राजेश पटेल, अभिमन्यु राम, राजकुमार गुप्ता, रामपूजन पटेल, मनोज वर्मा, शिव राजभर, विजय गुप्ता सहित कई गांव के प्रधान और ग्रामीण मौजूद थे। देर रात 8 बजे के लगभग हमारे घर पर कुछ लोग दबंग लोग आए और लूटपाट किए। इसके बाद हमारी पत्नी को, हमारे परिवार को पीटे मारे
और चैन मंगलसूत्र। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग घायल हैं। सर जी फिलहाल इसमें कहाँ भर्ती है, इलाज चल रहा है? इस समय जो है कि भर्ती थे वहाँ हाथी में, इसमें आए हैं यहाँ थाने में है। क्या आपने तहरीर दिया थाने में? तहरीर दे रहे हैं अभी। संबिम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर में 2 दिवसीय महाबहस ईस्ट 2023 का शुभारंभ हुआ। सनबिम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर में 2 दिवसीय महाबहस ईस्ट 2023 का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ शनिवार को सुबह 9 बजे से हुआ। इस महाबहस कार्यक्रम में 18 स्कूलों के 130 से अधिक छात्र देश भर के 8 अलग अलग शहरों से नेशनल ईस्ट चैंपियन टीम और बेस्ट ईस्ट स्पीकर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शामिल हुए। परिणाम 16 जुलाई को कार्यक्रम के समापन समारोह में घोषित किए जाएंगे। बहस के 2022-2023 सीजन की थीम बर्ड्स ऑफ ए फेदर है और अगले सीजन की बहुप्रतीक्षित थीम की घोषणा कार्यक्रम के दूसरे दिन की जाएगी, जो कि पिछले 10 सालों से भारत के 45 शहरों में डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराता है। बनारस में पहली बार महाबहस हो रहा है, जो कि हमारा नेशनल है। यहाँ पे 8 अलग अलग शहरों से बच्चे आए हुए हैं, कर्नाटक से, बिहार से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाबहस में पार्ट लेने के लिए इंडिया के बेस्ट डिबेटर्स आए हैं। बहस से क्या होता है, ये एक नया डिबेट का वाद विवाद का फॉर्मेट है, जिसमें लोगों का रिसर्च स्किल्स इंक्रीज होता है, कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है और उनके बोलने की शक्ति भी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। और ये अपना 10वां साल शुरू करने वाला है और बनारस में ये हमारी नई शुरुआत भारत के बेस्ट युवा डिबेटर्स के साथ सनबीम स्कूल में। कितने बच्चों ने भाग लिया, इसमें बच्चों को क्या फायदा हुआ? 130 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है। ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग शहरों के बेस्ट टैलेंट से लड़ेंगे। आज तक इन्होंने जो भी कंपटीशन में पार्ट लिया है अपने ही शहर के, अपने ही स्कूल के लोगों से लिया है और अभी इनको सही में समझ में आएगा कि जो देश के बेस्ट हैं उनका लेवल क्या है और इससे उनका लेवल भी बढ़ेगा और शायद 2-3 सालों में वो सब उभर के उसी लेवल तक पहुँच पाए। काशी में पहली बार रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई से होने जा रही है। सवाई संता श्री श्याम परिवार वाराणसी के तत्वावधान में श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीके से 16 जुलाई रविवार को किया जाएगा। मामूरगंज स्थित बंशीवट में मध्याह्न 1 बजे से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू में स्थित रानी सती दादी मंदिर की तर्ज पर रानी सती दादी मंदिर झुंझुनू की भव्य झांकी के दर्शन भक्तों को होंगे। इस संबंध में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दरबार सजाने के लिए कोलकाता से कुशल कारीगरों का दल बुलाया गया है, जो तैयारियों को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। रानी सती दादी का श्रृंगार कोलकाता के जावा फूल, मुंबई के स्वर्ण चंपा फूलों से तथा अनेक प्रकार के फूलों से होगा। संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल एवं प्रदीप तुलसियान ने बताया कि इस श्रावण अधिमास में जावा व स्वर्ण चंपा के फूलों से दादी जी का श्रृंगार किया जाएगा। काशी में पहली बार रानी सती दादी का मंगल पाठ का यह उत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तों द्वारा विविध प्रकार से दादी का पूजन अर्चन किया जाएगा। मंगल पाठ सुप्रसिद्ध गायिका पुरुलिया से आई शीतल कटारुका द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाज की 1100 महिलाओं के साथ संगीतमय मंगल पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात सायंकाल भजन संध्या में बाहर से आए कलाकार पिंटू शर्मा, धनबाद के स्थानीय कलाकार कृष्णा दधीच, रसिक लोहिया, आशा शर्मा, श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल, श्री श्याम मंडल द्वारा भजनों की गंगा से भक्तों को रसिक्त किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट वाराणसी, श्री श्याम मंदिर बाल मंडल वाराणसी, जय दादी नाम बैंक वाराणसी, मारवाड़ी युवक संघ, मारवाड़ी युवा मंच, गंगा, अन्नपूर्णा, वरुणा, उद्यमी मारवाड़ी महिला संगठन, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन आदि संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम संयोजक शरद शाह, विकास भाव सिंह का स्वागताध्यक्ष प्रदीप तुलसियान एवं संजय अग्रवाल अग्गू हैं। पत्रकार वार्ता को मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, स्वागत अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, दीपक बजाज, संजय अग्रवाल अग्गू, सुरेश तुलसियान, पवन अग्रवाल, शरद शाह, रौनक जयपुरिया ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। देखिए, काशी में पहली बार इतने बड़े स्तर पे दादी के रानी सती दादी के मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बंसीवट मामूरगंज में होगा, जो कि एसी हॉल है और इसमें बाहर से शीतल कटारिया जी पुरुलिया से आ रही हैं इस मंगल पाठ को करने के लिए और श्री श्याम परिवार द्वारा इस मंगल पाठ को कराया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सभी काशीवासियों
का पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो है सबका विकास हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसके पीछे ये भावना है। साथ ही साथ यहाँ जवा फूलों के द्वारा दादी को जितने भक्त आएंगे उनको मुंबई से मंगाए गए फूल जो है वो लोग दादी को चढ़ाएंगे। 56 भोग लगेगा, सवामणी लगेगी और मंगल पाठ के बाद प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पे है और प्रसाद के बाद एक भजन संध्या का आयोजन है जिसमें भी बाहर से और बनारस के अनेक कलाकार जो है दादी को भजनों से रिझाएंगे और हम सभी भक्त लोग जो है मिल करके इस मंगल महोत्सव को दादी के मनाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए 1001 दीपक जलाकर मां गंगा से प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च की खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। देशवासी इसरो की इस सफलता के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। इसी बीच बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में चंद्रयान 3 को सफलता के लिए प्रार्थना की गई। लोगों ने 1001 दीपकों से मां गंगा के तट पर चंद्रयान 3 लिखकर चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में मौजूद रहे। तो द्वारा जो चंद्रयान 3 का जो आज लॉन्च हुआ है उसी के उपलक्ष्य में आज गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती मां गंगा की संध्या आरती में दीप जला करके चंद्रयान लिख करके चंद्रयान 3 लिख करके मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उसका पूरा जो वो मिशन है वो सफलतापूर्वक पूरा पूर्ण हो। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।